गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पे क्विज करेंगे। और ये क्विज जो है स्पेशली जो आने वाला निट है ना 2021 का, उसके प्रोबेबल क्वेश्चन पे बेस्ड होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निट में आते हैं, मतलब 3 क्वेश्चंस तो लगभग मिनिमम होते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 4 3 12 होता है, 12 मार्क्स की बात हो रही है। तो मैं फटाक से क्विज स्टार्ट करता हूँ। कुछ बातें हैं जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगी, सारी बातें। सबसे पहला सवाल जर्मपोर पे है कि जर्मपोर जो है वो किस लेयर में होती है। तो जर्मपोर, जैसा कि हम जानते हैं, पॉलन ग्रेन जो कि मेल गेमेटोफाइट कहलाता है, उसके एक्साइन लेयर में होती है। एक्साइन लेयर में होती है और जर्मपोर एक्साइन में उस जगह बनती है जहां स्पोरोपोलिनिन डिपॉजिट नहीं होता, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलिनिन के बारे में बता दें कि ये एक ऑर्गेनिक जो है टफ मटेरियल है, जिसको किसी भी एंजाइम, एसिड या टेम्परेचर से तोड़ा नहीं जा सकता, डिग्रेड नहीं किया जा सकता। और इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब जो है वो है ना बाहर आती है जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, परागकण अंकुरित होता है हिंदी में, ठीक है ना। स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है, वहीं जर्म पोर बनता है, ये मैंने बताया। दूसरा सवाल आता है, दूसरा क्विज है कि पॉलन ट्यूब की जो एंट्री होती है ना, तो 2 क्वेश्चंस आते हैं। पहला, पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में एंट्री को गाइड कौन करता है, तो आंसर है फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि सिनर्जिड के अंदर होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री को कौन गाइड करता है, तो उसके लिए आंसर होगा, ओव्यूल बोला मैंने, ऑब्टूरेटर। एक स्ट्रक्चर होता है, एक टिश्यू होता है जो ओव्यूल में बनता है, इस तरीके से कर्व लिए हुए बनता है और पॉलन ट्यूब इसी के साइड साइड में होती हुई गुजरती है। तो जो पॉलन ट्यूब को ओव्यूल में गाइड करने के लिए ऑब्टूरेटर को बोला गया है। और एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने वाला स्ट्रक्चर है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि सिनर्जिड में होता है। एक और तीसरा क्विज कि जो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है तो 2 सिनर्जिड होते हैं जिनको हम कोऑपरेटिव सेल या हेल्पर सेल भी कहते हैं। उनमें से किस सिनर्जिड से एंटर करता है, तो आंसर होगा डी जनरेटिंग सिनर्जिड। डी जनरेटिंग सिनर्जिड मतलब जो सिनर्जिड जो है डी जनरेट हो रहा होता है, जो सिनर्जिड जो है ना केमिकल्स को रिलीज कर रहा होता है, और जो दूसरा सिनर्जिड है वो फिलहाल एज इट इज है, बना हुआ है, जिसको हम इंग्लिश में परसिस्टेंट सिनर्जिड कहते हैं, ठीक है ना। तो डी जनरेटिंग सिनर्जिड से ही पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोष में एंटर करता है। फिर तीसरा क्विज है कि कुछ साइंटिफिक टर्म्स पिछले 3-4 सालों से नीट में पूछे जा रहे हैं। जैसे 2016 में पूछा गया था कि ओव्यूल को है ना, स्टेमेन को है ना, इनको हम क्या कहेंगे टेक्निकली जिम्नोस्पर्म से कंपेयर करते समय। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओव्यूल होता है ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, वैसे हम न्यूसेलस को भी मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, जहां आपको मेगास्पोरेंजियम में कंफ्यूजन हो जाए तो आप याद रखिएगा कि अगर इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम वर्ड आ रहा है तो ये केवल ओव्यूल के लिए आएगा, और अगर मेगास्पोरेंजियम केवल आ रहा है तो ये न्यूसेलस या फिर ओव्यूल के लिए आ सकता है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जहां भी जैसा क्वेश्चन होगा, ऐसे मोस्टली नेट वाले सिंपली पूछते हैं कि ओव्यूल का टेक्निकल टर्म में क्या है, तो मेगास्पोरेंजियम है। स्टेमेन का टेक्निकल टर्म क्या है, तो जो है माइक्रोस्पोरोफिल है स्टेमेन को। कार्पल का टेक्निकल टर्म क्या है, तो मेगास्पोरोफिल है, क्योंकि ये लीफ लाइक है, स्पोर बनाने वाला स्ट्रक्चर है, तो मेगास्पोरोफिल कार्पल को, माइक्रोस्पोरोफिल स्टेमेन को, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा होता है इसमें कि पॉलन ग्रेन को क्या कहेंगे, तो पॉलन ग्रेन को हम मेल गेमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है ना। तो फिर फीमेल गेमेटोफाइट किसको कहेंगे, हिंदी में इसको मादा युग्मोद्भिद कहते हैं, तो वो एम्ब्रियो सैक को कहा जाएगा। एम्ब्रियो सैक को हम मेगा गेमेटोफाइट भी कहते हैं। ये कुछ मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस बताए। फोर्थ क्वेश्चन जो आता है, फोर्थ क्विज जो है मेरा, वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म। तो पेरिस्पर्म एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और एंडोस्पर्म मोस्टली ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। पेरिस्पर्म जो है न्यूसेलस का रिमेन्स होता है,
न्यूसेलस का रिमेन्स होता है, और एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। पेरिस्पर्म जो है मैच्योर सीड में बचा रहता है, ऐसे सीड को हम पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पेरिस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है तो इसकी पोलैरिटी 2n होगी, जबकि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, 3 न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बनता है, इसीलिए इसकी पोलैरिटी 3n होंगी। और जो है दोनों ही का अगर फंक्शन पूछा जाए तो दोनों ही न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, पेरिस्पर्म भी और एंडोस्पर्म भी। पेरिस्पर्म के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और 3 ही एग्जाम्पल आपको नेट के लिए याद करना है, और वो है जो है पाइपर निग्रम जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, कैस्टर जिसको हम अरंडी कहते हैं, और इसके अलावा जो है आपके मतलब जो है पेरिस्पर्म के लिए जो और आता है ज़्यादातर जो है आपके क्वेश्चंस में वो बीट रूट का आता है। 3 के अलावा और चौथा एग्जाम्पल मैंने फिलहाल 10 सालों के पेपर में नहीं देखा। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्विज है कि एमास्कुलेशन जो है उसकी ज़रूरत किस में नहीं पड़ती। जैसे क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस में जो है एमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसमें तमाम ऑप्शन दिए हुए थे। उसमें एक ऑप्शन मेज़ यानी कि मक्के का भी था जिसको हम जिया मेज़ कहते हैं, तो मेज़ में एमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एमास्कुलेशन किसी भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में नहीं किया जाता। नो नीड ऑफ एमास्कुलेशन इन एनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर। हिंदी में एक लिंगी पुष्प में एमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। केवल एमास्कुलेशन जो है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में ही किया जाता है। याद रखिएगा, मैंने बाइसेक्सुअल प्लांट नहीं बोला, मैंने द्विलिंगी पौधा नहीं बोला, मैंने फ्लावर बोला। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एमास्कुलेशन किया जा सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एमास्कुलेशन नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तो मेज हो गया, कुकुरबिट हो गए, है ना, ये क्या होते हैं, ये इनमें जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, इसीलिए इनमें जो है ना एमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अब एक और नेक्स्ट क्विज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, चाहे वो हाइड्रेला हो, वैलेसिनेरिया हो, वाटर लिली हो, जोस्टेरा हो, है ना, जितने भी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें मेल गेमेट को कौन ट्रांसफर करता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें से 80% बच्चा गलती करता है। मेल गेमेट को ट्रांसफर कौन करता है ना, तो आंसर बच्चे का आता है, चूंकि मैंने एक्वेटिक बोल दिया, क्वेश्चन में एक्वेटिक लिखा हुआ है, तुरंत बच्चा टिक करता है वाटर। बेटा मैं आपको बता दूं कि ये सारे नाम जो मैंने अभी बोले ये सब एंजियोस्पर्म्स हैं, और एंजियोस्पर्म में मेल गेमेट को पॉलन ट्यूब जो है ट्रांसफर करता है, मेल गेमेट को पॉलन ट्यूब ट्रांसफर करता है। तो फिर आपके दिमाग में ये जो डाउट आया, क्यों आया, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वैलेसिनेरिया में, जिसको हम जो है टेप ग्रास कहते हैं जो कि फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, और जो है जोस्टेरा में जिसको हम सी ग्रास कहते हैं जो कि मराइन वाटर में ग्रो करता है, और हाइड्रिला में जो कि एक फ्रेश वाटर है ना जो है एक्वेटिक प्लांट है, इनमें जो है पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण का ट्रांसफर जो है वो वाटर करता है, यानी कि इनमें हाइड्रोफिली होती है। अब किस तरह की हाइड्रोफिली होती है वो आपने पढ़ा होगा कि एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है एक्वाटिक जो है, जो आपके मतलब हाइड्रोफिली वाले प्लांट्स हैं। लेकिन किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में मेल गेमेट की अगर बात करेगा तो मेल गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए पॉलन ट्यूब का आंसर आएगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे चर्चा किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट पेज है कि मेगास्पोर मदर सेल और फंक्शनल मेगास्पोर की पोजीशन पे क्वेश्चन आता है। अक्सर बच्चा कंफ्यूज करता है, मतलब 90% बच्चा कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड सेल होती है, ये जो है माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, और ये एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया है कि ये लार्ज सेल होती है, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है ना, जिसमें मियोसिस होती है। लेकिन अगर फंक्शनल मेगास्पोर की बात करें, याद रखिएगा मेगास्पोर जो है वो हैप्लॉइड होता है, और फंक्शनल मेगास्पोर चलाजल एंड पे होता है, यानी कि फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल होता है। तो इसको आप कभी भी मेरी बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में अपने उन कंफ्यूजन को, अपने डिमांड्स को लिख करके मुझे भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके नेट के पहले बॉटनी के
छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डाउट्स को पूरी तरीके से दूर करूं, यही मेरा पर्पस है। तो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने आपसे बता दिया, और ये जो कुछ भी मैंने बताया मतलब है ना, तो ये पॉलीगोनम टाइप जो है एम्ब्रियो सैक जो अपन बनना बताते हैं उसके लिए था, है ना, ठीक है ना। फंक्शनल जो है मैंने आपको क्या कहा, मेगास्पोर एट द चलाजल एंड, फोर्थ फ्रॉम माइक्रोपाइल, एंड मेगास्पोर मदर सेल इज एट द माइक्रोपाइलर एंड। ये हमें याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ये कुछ मेरे कॉमन क्वेश्चंस की बात होगी। अब फटाफट मैं और कुछ क्वेश्चन, चूंकि टाइम बड़ी तेजी से भाग रहा है तो मैं बात कर लूँ कि क्वेश्चन है नीट 2019 उड़ीसा पीएमटी का कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड। बच्चा कंफ्यूज होता है। ऑटोगेमी, मैंने कहा था कि ऑटोगेमी के लिए फ्लावर का बाइसेक्सुअल होना जरूरी है, और जिटोनोगेमी उन जो है प्लांट्स में होती है जिनमें एक ही प्लांट पे जो है मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग ब्रांचेस पे पाए जाते हैं, यानी कि मोनोसियस प्लांट हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा, तो जो मेज है वो उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, प्लांट मोनोशियस होता है। व्हीट है ऑप्शन, तो ये भी मोनोशियस प्लांट होता है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है। पपाया जो है डेट पाम जो है, ये डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब मेल फ्लावर और मेल प्लांट अलग, फीमेल फ्लावर वाला फीमेल प्लांट अलग होता है। तो इसमें ना तो ऑटोगेमी होगी ना तो जिटोनोगेमी होगी, इसमें केवल और केवल क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन है कैस्टर। कैस्टर अगेन क्या है, मोनोशियस प्लांट है और यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। कुछ भी डाउट हो बेटा तो कमेंट्स बॉक्स में फिर से कहिएगा, तो मैं इस पे एक और बाकायदा आपको डायग्रामेटिकली जो है ना वीडियो बना करके मैं आपको है ना भेज दूंगा। अगला क्वेश्चन है नीट 2019 का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए इनकरेक्ट क्या है, तो पहला ऑप्शन है ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, ये सही है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी सही है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आता है। सेंट्रल सेल डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, ये भी सही है, हालांकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनाती है, और जो है जिसको अपन कहते हैं पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, पीईसी, ठीक है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और जो ट्रिपल फ्यूजन से जो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है उसको हम कहते हैं पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक, ये बिल्कुल गलत है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड, ओव्यूल एम्ब्रियो सैक नहीं बनाता, ओव्यूल सीड बनाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। एक और क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, नीट 2017 का क्वेश्चन है कि डबल ऑप्शंस हैं जिम्नोस्पर्म, एल्गी, फंगाई और एंजियोस्पर्म। मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कि जो आपका डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन है ये दोनों ही यूनिक इवेंट्स होते हैं, है ना, केवल और केवल एंजियोस्पर्म्स में होते हैं, जिम्नोस्पर्म या किसी और प्लांट में नहीं होते। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने बता दिया। एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गेमेट रिक्वायर, क्या रिक्वायर करता है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं वाटर, तो मैं आपको बता दूं कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तीनों में मेल गेमेट को ट्रांसफर करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, क्योंकि मेल गेमेट्स मोटाइल होते हैं मोस्टली, और नहीं भी तो हम नीट के लिए ये बात दिमाग में रख के है ना आंसर देंगे। दूसरा है विंड, बिल्कुल गलत बात है। इंसेक्ट्स गलत बात है, बर्ड्स गलत बात है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया वाटर। एक और क्वेश्चन है नीट 2016 का है, पॉलिनेशन इन वाटर हियासिंथ एंड वाटर लिली, ये एनसीईआरटी की लाइन से है बेटा, इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ। मैं बता दूं ये दोनों ही एक्वेटिक प्लांट हैं, वाटर लिली भी एक्वेटिक यानी कि हाइड्रोफिटिक प्लांट है, और वाटर हियासिंथ भी, दोनों ही एंजियोस्पर्म है, और दोनों में जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट या विंड से होता है, वाटर से बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा कि अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था 2016 का एक क्वेश्चन है नीट का कि द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का ओव्यूल इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, किसके समतुल्य है, किसके इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शंस हैं मेगा स्पोरेंजियम, मैंने अभी बताया,
कि ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मेगास्पोरोफिल मैंने अभी बताया कि मेगास्पोरोफिल हम कार्पेल को कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल ये तो अलग ही है, और मेगास्पोर ये भी अलग ही है। तो ये चीज़ हो गई। और लास्ट में बेटा, चूंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी आपका ये फेज़ 1 है, इसको हम 3 फेजेज में पूरा करेंगे। आज ये फेज़ 1 है, और अगला फेज़ 2 होगा, उसके बाद अगला फेज़ 3 होगा। इस बीच में आपके डिमांड्स को भी फुलफ़िल किया जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से फुलफ़िल किया जाएगा। तो इसको मैंने आपसे जो है स्पेशली जो है बता दिया है, और इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बताया। लास्ट क्वेश्चन एक और मैं बताना चाहूँगा, जो कि 2015 का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनोकार्पिक। बेटा याद रखिएगा, पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट, जिसमें सीड नहीं बनते, है ना। ऐसे फ्रूट्स को ऑप्शंस हैं बनाना, जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेप्स और बनाना में सीड नहीं होते, ये सीडलेस होते हैं, और ये पार्थिनोकार्पिक आते हैं। तो ये आंसर हो गया। दूसरा ऑप्शन है ब्रिंजल, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, और ब्रिंजल में बहुत सारे सीड होते हैं। एप्पल ये फॉल्स फ्रूट है, इसमें थैलेमस एडिबल होता है, लेकिन इसमें भी सीड होते हैं, इसलिए ये भी पार्थिनोकार्पिक नहीं हुआ। और जैक फ्रूट यानी कि कटहल, इसमें भी सीड होते हैं। तो आंसर क्या हो गया, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में, सीडलेस फ्रूट्स में ग्रेप्स और बनाना। इसी के साथ हमारा ये आज का फेज़ 1 पूरा होता है। उम्मीद है आपको जो है पसंद आया होगा, और इसमें और जो है कौन से स्पेशल टॉपिक्स पे आपको कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में धीरे से मेंशन करिएगा, मैं इसको आगे कवर करने का पूरा कोशिश करूँगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।